मॉर्निंग क्लास सेकंड बच्चों, सब्जेक्ट आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और इसमें देखिए हम अध्ययन कर रहे थे अध्याय 10 जिसका नाम है क्रिया। इस अध्याय में हमने जाना कि जिस शब्द से किसी काम करने या होने का ज्ञान हो उसे क्रिया कहते हैं और क्रिया का अर्थ होता है करना, कुछ भी काम को करना। जैसे आना जाना, खाना पीना, खेलना, दौड़ना, ये सब क्या है? क्रिया शब्द हैं। और क्रियाएं दो तरह की होती हैं, एक वे जो अपने आप होती हैं और दूसरी वे जो जानबूझकर की जाती हैं। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज इस अध्याय में दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर पेज नंबर 45 में है, मौखिक प्रश्न दिए गए हैं जिनका हम उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे लिखा है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये मौखिक प्रश्न है जिनका आप उत्तर स्वयं ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे लिखा है, आप विद्यालय आकर कौन कौन से काम करते हैं। तो आप बच्चों सोचिए कि आप विद्यालय आकर कौन कौन से काम करते हैं। फिर एक और प्रश्न, आपकी मम्मी जी घर पर क्या क्या काम करती हैं। तो आपको ये भी बताना है कि आपकी मम्मी जी घर पर कौन कौन से काम करती हैं। तो इस तरह से आप इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप अपने अभिभावकों को भी बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट पेज में देखिए आप, यहाँ पे है कुछ लिखित प्रश्न दिए गए हैं जिनका उत्तर आप अपनी पुस्तक में ही लिखेंगे। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न है, कोष्टक में से सही क्रिया शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। तो ये देखिए कोष्टक है, इनमें कुछ क्रिया शब्द लिखे जिनका हमने सही शब्द चुनकर लिखना है। तो पहला है इसमें अध्यापक बच्चों को। तो यहाँ पे देखिए लिखे क्रिया शब्द पढ़ाता, पढ़ाते और पढ़ाया। तो यहाँ पर आएगा अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं। तो क्योंकि अपने से बड़ों को हम आदर के साथ बोलते हैं तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर है ख, राधा ने खाना। यहाँ पे सिर्फ लिखा है राधा ने खाना। तो हम यदि खाती बोलते हैं तो वो भी गलत लग रहा है, खाएगी भी गलत लग रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे राधा ने खाना खाया। फिर तीसरा है, इसमें ग है वैभव गाना। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे भी तीन क्रिया शब्द हैं, गाया, गाता और गाती। तो वैभव गाना गाता। तो यहाँ पे हम गाता पे लाइन खींचेंगे। फिर है घ, दादाजी अखबार। दादाजी अखबार क्या है? पढ़ रहे हैं। उन्हें भी हम आदर के साथ बोलते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे हम दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं लिखेंगे। फिर देखिए इसी में दूसरा प्रश्न है, चित्रों के लिए सही क्रिया शब्द ढूंढकर नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए। तो यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं जिनसे यहाँ पर से हमें सही क्रिया शब्द चुनना है और लिखना है। तो देखिए यहाँ पे ये बच्चा क्या है? सोया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोना, सोना। फिर है ये बच्चा लिखने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे लिखना लिखेंगे हम। फिर है घोड़ा दौड़ रहा है। तो यहाँ पे दौड़ना। यहाँ पे देखिए क्लास में अध्यापक पढ़ा रही है तो पढ़ाना।
फिर मछलियाँ क्या कर रही हैं, मछलियाँ तैर रही हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम तैरना। और लास्ट में इसमें दो लड़कियाँ क्या कर रही हैं, खेल रही हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे खेलना। फिर इसी में देखिए आप तीसरा प्रश्न है, नीचे दी गई क्रियाओं में कुछ अपने आप होने वाली क्रियाएं हैं तो कुछ की जाने वाली क्रियाएं हैं, उन्हें उनके सही गुब्बारे से मिलाइए। तो देखिए एक गुब्बारे में लिखा है की जाने वाली क्रियाएं और दूसरे में है अपने आप होने वाली क्रियाएं। तो यहाँ पर देखिए आप की जाने वाली क्रियाएं क्या क्या है, गाना और भागना। तो यहाँ पे गाना और भागना की जाने वाली क्रियाएं हैं। गाना और भागना की जाने वाली क्रियाएं हैं। और कूदना और उतरना भी की जाने वाली क्रियाएं हैं। फिर है हवा का चलना और वर्षा होना, तो ये अपने आप होने वाली क्रियाएं हैं। तारों का चमकना और सूरज का निकलना भी क्या है, अपने आप होने वाली क्रियाएं हैं। तो बच्चों आज आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तक में ही देंगे। तो चलिए आज आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तक में लिखिए। ओके बच्चों, थैंक यू।